नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश आज कृषि और उद्योग के संगम का जीवन उदाहरण बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने केवल खेती तक सीमित रह गई पारंपरिक अर्थव्यवस्था को एक आधुनिक औद्योगिक और निर्यात उन्मुख मॉडल में बदलने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अत्याधुनिक इकाइयों, एग्रो पार्कों और कोल्ड चेन नेटवर्क की स्थापना से न केवल किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और राज्य में निवेश के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। जबकि पिछली सरकारों के दौर में ये क्षेत्र अपेक्षाकृत पिछड़ा और अधूरा था। वर्तमान नीतियां और योजनाएं उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में स्थापित कर रही हैं। ये परिवर्तन केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों, उद्यमियों और निवेशकों के बीच एक सशक्त और समन्वित वैल्यू चेन के निर्माण का भी प्रतीक है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को औद्योगिक शक्ल दे रहा है। राज्य तेजी से भारत का फूड प्रोसेसिंग हब बनकर उभर रहा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च की हालिया रिपोर्ट में गुजरात और उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख प्रोसेसिंग केंद्रों के रूप में रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार आपूर्ति पक्ष पर जहां गुजरात के मेहसाणा और बनासकांठा में आधुनिक डिहाइड्रेशन संयंत्र विकसित हुए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा और फर्रुखाबाद जिलों में नए अत्याधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित हो रहे हैं। इन संयंत्रों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का मजबूत आधार प्राप्त है, जिससे किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल रहा है। योगी सरकार का यह मिशन न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक कृषि से उद्योग परिवर्तन मॉडल के रूप में स्थापित कर रहा है, जहां खेत से लेकर फैक्ट्री तक हर स्तर पर विकास की गूंज सुनाई दे रही है। राज्य में फिलहाल 65,000 से अधिक फूड प्रोसेसिंग इकाइयां संचालित हैं, जिनसे करीब 2.55 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। सरकार का लक्ष्य हर जिले में कम से कम 1,000 नई प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करना है, जिससे खेती को मूल्य संवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन और रोजगार दोनों के अवसर मिलेंगे। योगी सरकार ने अब तक 15 से अधिक एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग पार्क विकसित किए हैं, जिनमें बरेली, बाराबंकी, वाराणसी और गोरखपुर प्रमुख हैं। बरेली में बीएल एग्रो द्वारा करीब 1,660 करोड़ रुपए की इंटीग्रेटेड एग्रो प्रोसेसिंग हब की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें चावल मिलिंग, तेल निष्करण और पैकेजिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष फोकस अब फल, सब्जी प्रसंस्करण, हाई वैल्यू क्रॉप्स और निर्यात उन्मुख उद्योगों पर है, ताकि राज्य की कृषि उत्पादकता वैश्विक बाजार से सीधा जुड़ सके। इसी दिशा में आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की योजना बनाई गई है, जहां आलू और अन्य ट्यूबर फसलों पर अत्याधुनिक अनुसंधान होगा। ये पहल कानपुर, आगरा, लखनऊ और फर्रुखाबाद जैसे प्रमुख आलू उत्पादक जिलों के लिए बड़ा अवसर साबित होगी, जिससे किसानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतें और निर्यात संभावनाएं मिलेंगी। वर्तमान में अमेरिका, बांग्लादेश, यूएई और वियतनाम जैसे देश भारत से बड़े पैमाने पर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को आयात कर रहे हैं, जिससे भारतीय प्रसंस्करण उद्योग को नई पहचान मिल रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत का उपभोक्ता व्यय $6 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए इस क्षेत्र में निवेश, रोजगार और निर्यात के अभूतपूर्व अवसर लेकर आएगा। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को गति देने के लिए योगी सरकार ने एक साफ और सशक्त वित्तीय व नीतिगत वातावरण तैयार किया है। राज्य की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है, जिसके तहत 19 नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। नीति के तहत उद्यमियों को उत्पादन आधारित सब्सिडी, ब्याज सहायता, भूमि उपयोग, स्टैंप ड्यूटी और विकास शुल्क में छूट जैसी आकर्षक रियायतें दी जा रही हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा, कोल्ड चेन, क्लस्टर मॉडल और तकनीकी उन्नयन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नीति का मुख्य फोकस कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धता पर है, ताकि किसानों, प्रोसेसर्स और उद्यमियों के बीच त्रिस्तरीय वैल्यू चेन बन सके।
बड़े बाजार, उत्पादन की कम लागत और दक्ष मानव संसाधन जैसी खूबियों के कारण उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे आकर्षक फूड प्रोसेसिंग निवेश केंद्रों में गिना जा रहा है। अखिलेश यादव की सरकार की बात करें तो आज हमें बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का स्वरूप काफी सीमित और अधूरा था। कुछ भी नहीं किया जाता था कृषि के लिए। उस दौर में राज्य में आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट्स और तकनीकी सुविधाओं की भारी कमी थी, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करना कठिन हो गया था। अधिकांश किसान अपने उत्पाद को सीधे मंडियों से बेचने के लिए मजबूर थे, जबकि मूल्य संवर्धन या प्रोसेसिंग के अवसर लगभग अनुपस्थित थे। राज्य में कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक पैकेजिंग और निर्यात उन्मुख सुविधाओं का अभाव किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए बड़ी बाधा बना हुआ था। बड़े पैमाने पर निवेश न होने के कारण फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की संख्या सीमित थी और जो इकाइयां थी भी वो भी तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई थी। नतीजन प्रदेश की युवा शक्ति के लिए रोजगार के अवसर कम थे और कृषि उत्पादकता का फायदा अधिकतर बड़े व्यापारियों तक ही सीमित रह गया। उस समय नीति स्तर पर भी उद्यमियों और किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन या वित्तीय रियायतें मौजूद नहीं थी, जिससे कृषि और उद्योग के बीच त्रिस्तरीय वैल्यू चेन विकसित नहीं हो पाई थी। इसके अलावा पिछली सरकार के दौरान राज्य में फूड प्रोसेसिंग और एग्रो इंडस्ट्री को दीर्घकालिक योजनाओं का अभाव था। छोटे और मझौले किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अवसर सीमित थे और उनका उत्पाद मंडियों में बिक्री और मूल्य निर्धारण में बाजार की अनिश्चितताओं के अधीन था। उच्च वैल्यू क्रॉप्स, निर्यात उन्मुख उद्योग और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना जैसी पहले लगभग ना के बराबर थी। आधुनिक तकनीक और नवाचार का इस्तेमाल अत्यंत सीमित था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना कठिन था। बड़े राज्यों और अन्य निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश आकर्षक निवेश केंद्र के रूप में नहीं उभर पाया था। बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और किसानों की वित्तीय कमजोरियों ने राज्य की कृषि औद्योगिक संभावनाओं को काफी हद तक सीमित कर दिया था। वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस दिशा में पूरी तरह से बदलाव लाया है, जो दिख रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश न केवल फूड प्रोसेसिंग उद्योग में आधुनिक तकनीकी और अत्याधुनिक इकाइयों का विकास किया है, बल्कि किसानों, उद्यमियों और युवाओं के लिए रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा किए हैं। आगरा, फर्रुखाबाद, बरेली, बाराबंकी और वाराणसी जैसे जिलों में स्थापित आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट्स ने राज्य को कृषि से उद्योग की ओर बढ़ने वाले परिवर्तन मॉडल के रूप में स्थापित किया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों की स्थापना ने न केवल उत्पादकता बढ़ाई है, बल्कि किसानों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी मूल्य दिलाने के अवसर भी दिए हैं। 65,000 से अधिक फूड प्रोसेसिंग इकाइयों और लगभग 2.55 लाख युवाओं को रोजगार मिलने से ये साफ हो गया कि योगी सरकार की नीतियां केवल योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक और ठोस परिणाम दे रही है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 जैसी पहल ने उद्यमियों को उत्पादन आधारित सब्सिडी, ब्याज सहायता, भूमि और विकास शुल्क में छूट जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। सौर ऊर्जा, कोल्ड चेन क्लस्टर मॉडल और तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करके सरकार ने निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। इससे सुनिश्चित हुआ है कि किसान, प्रोसेसर और उद्योगपति एक संगठित वैल्यू चेन का हिस्सा बनकर खेत से फैक्ट्री तक के संपूर्ण विकास में योगदान दें, जबकि पिछली सरकार में इस तरह का दृष्टिकोण ना के बराबर था। योगी सरकार ने साफ रणनीति और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य को देश के प्रमुख फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में स्थापित किया है। साफ दिखाई देता है कि पिछली सरकार के दौर में उत्तर प्रदेश की कृषि और फूड प्रोसेसिंग क्षमता का केवल आंशिक और अधूरा लाभ ही उठाया गया था, जबकि आधुनिक तकनीक, निवेश और नीति समर्थन की कमी ने राज्य की संभावनाओं को सीमित कर रखा था। इसके विपरीत योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्पष्ट रणनीति, वित्तीय प्रोत्साहन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रदेश को खेत से फैक्ट्री तक के समग्र विकास की दिशा में अग्रसर किया है। आज उत्तर प्रदेश न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बल्कि फूड प्रोसेसिंग उद्योग, रोजगार सृजन और निर्यात संभावनाओं में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है।
आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, एग्रो पार्क, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र और मजबूत कोल्ड चेन नेटवर्क ने राज्य को निवेश और नवाचार का केंद्र बना दिया है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश आज कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को उद्योग और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मानकों तक पहुंचाने वाला मॉडल राज्य बन चुका है, जहां नीति, प्रौद्योगिकी और मेहनत का समन्वय हर स्तर पर विकास की गूंज सुनाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।